हेलो जय हिंद, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। अगर आप सभी यहां पर कंफ्यूज है कि आपको तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, क्या किसी का पेड कोर्स लेने की आवश्यकता है या नहीं, या फिर आप बिना पेड कोर्स के भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आप 80+ का स्कोर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल क्विक रिवीजन लेंगे, हल्का सा, बहुत ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये समय आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात कि उसका सिलेबस क्या है, पहले आपको सिलेबस पता होनी चाहिए। दूसरी चीजें, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स और नोट्स आपके पास कौन कौन से हैं, ये चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए कि आपके पास ये वाली बुक्स होनी चाहिए या फिर इस टीचर के नोट्स होने चाहिए। ठीक है, ये सभी चीजें जरूरी होती हैं। बाद में इकट्ठी करते घूमोगे, इतने सारे नोट्स इकट्ठे कर लोगे टीचर्स के, पढ़ा कुछ भी नहीं जाएगा। बहुत ही सिस्टमेटिक वे से आपको चीजें इकट्ठी करनी है ताकि उनको पढ़ के उनका रिवीजन भी कई बार ले सकें। इतना कंटेंट चाहिए आपको सिर्फ। ठीक है, बहुत ज्यादा कंटेंट लेने का कोई फायदा नहीं है। तीसरी चीज क्या है, आपका टाइम टेबल। जो आप टाइम टेबल बनाएं, आप उसको फॉलो कर पाए। टाइम टेबल भी ऐसा बनाना है जो फॉलो हो सके। ये नहीं कि 2 दिन टाइम टेबल फॉलो हुआ, उसके बाद वो टाइम टेबल बोरिंग सा लग गया, या फिर आपने बहुत ज्यादा ही अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम टेबल बना लिया है, वो भी नहीं चलेगा। कम से शुरुआत करेंगे, बढ़िया करेंगे, धीरे धीरे अपनी सीटिंग हैबिट को बढ़ाएंगे, अपने लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, और सबसे मेन चीज क्या है, जब आपका ये सारा चीज पूरा हो जाए, सबसे मेन चीज रिवीजन, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये सबसे मेन चीज है भाई। ये 3-4 चीजें किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको आवश्यक होती हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, पहले नंबर पे हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस के बारे में। चलो ठीक है, यहां पर सिलेबस की स्पेलिंग रोंगा, स्पेलिंग पे मत चले जाना कि सर को स्पेलिंग लिखनी नहीं आ रही है, जल्दीबाजी में है सब। आगे देखो, यहां पर सबसे मेन चीज की हम बात करेंगे। सिलेबस क्या क्या है आपका, आपको पता है ना। जीके और करंट अफेयर्स को मिला के कितने क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी, रीजनिंग की। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट में आपका क्या है, कंप्यूटर का सेक्शन है। कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन हैं जी, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं। अब पहले यहीं पर चीजों को समझ लो, उसके बाद मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं जाने वाले हैं, है ना। जीके और जीएस को हम बाद में देखेंगे। पहले आप एक चीज देखो, यह है आपका रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग में मैं ज्यादा नहीं बोलता, आप 23 क्वेश्चन अचीव कर सकते हो। 23 तो अचीव हो जाएंगे ना। ये कैसे होंगे मैं बता रहा हूं, देखो पहले मैं ले रहा हूं आपका रीजनिंग का सेक्शन। ठीक है, रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि इन 25 में से आप 23 क्वेश्चन ठीक कर दो। 23 क्वेश्चन, 25 में से 25 भी हो सकते हैं। 25 क्वेश्चन में से 15 नॉन वेरिएबल आएगी रीजनिंग और 15 वेरिएबल रीजनिंग आएगी। ठीक है, अब रीजनिंग के लिए स्पेशल बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बुक्स चाहिए तो अभी मैं बुक्स वाले टॉपिक पे आऊंगा, बुक्स के बारे में भी बताऊंगा आपको। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के, जैसे फलकों की संख्या ज्ञात करना, डाइज हो गया आपका, आकृतियों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इसके अलावा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, जो टॉपिक समझने वाले हैं उनको आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहला काम करना है दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का सेक्शन सोल्व कर लेना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, सारा सोल्व करना है। इसके बाद एसएससी के जितने एग्जाम हुए हैं दिल्ली पुलिस के बाद, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, एमटीएस तक के, बस। ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, इनके आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के सारे के सारे सेट सोल्व कर लेने हैं, सबकी प्रैक्टिस करना है। ये रीजनिंग के लिए इतना इनफ है, इससे बाहर आएगा नहीं रीजनिंग। रीजनिंग तो वैसे भी आसान है, 25 में से 25 भी ले सकते हो, मैंने सिर्फ 23 का स्कोर दिया है। 23 अचीवेबल है ना। आगे देखो, अगर मैं आपको बात करूंगा मैथ के सेक्शन की, बुक्स के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले एक चीज ध्यान से समझ लो मैथ के सेक्शन की। तो मैथ क्या है, सबसे पहले मैथ के लिए आपके पास बुक्स होनी ही चाहिए। आप चाहें तो किसी टीचर का पेड कोर्स ले सकते हैं भाई। ठीक है, बुक से नहीं समझ में आ रहा है,
कोई टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है सिस्टमेटिक, तो आप किसी भी टीचर का पेड कोर्स ले सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। ठीक है, किसी का टीचर का नाम नहीं लूंगा, अपनी अपनी चॉइस है, किसी को किसी समझ में आता है, किसी को किसी और टीचर से समझ में आता है। किसी भी टीचर का पेड कोर्स और बुक ले लीजिएगा। ठीक है, आपको सिलेबस कवर करना है। पहले कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे CI एंड SI, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, पिछली बार 3-3 क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही आपका एक और टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा मेंसुरेशन वाला टॉपिक है, मेंसुरेशन बेसिक आई थी पर 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन के पूछे जा रहे थे। कुछ ऐसे टॉपिक है जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। बाकी आपका इसके अलावा नंबर सिस्टम है, घातांक करनी है, आपका एवरेज है, परसेंटेज है, ये सभी तो आपको करने ही करने हैं। परसेंटेज से 4 क्वेश्चन आ रहे थे हर एग्जाम में। ठीक है, परसेंटेज से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे थे। मतलब मैथ आपको अच्छे से पहले बेसिक करना है, बुक से कर लीजिए या किसी टीचर का पेड कोर्स ले लीजिए, टॉपिक क्लियर करना है। और फिर आपको दिल्ली पुलिस के ही प्रीवियस ईयर के, ठीक है, दिल्ली पुलिस के ही प्रीवियस ईयर के पहले आपको पेपर सॉल्व करने हैं। मैं बता रहा हूं ये जो 15 क्वेश्चन है ना मैथ के, इन 15 में से आपके 7-8 क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे शुरू में, जब आप नए नए स्टूडेंट है तो। ठीक है, और 15 में से मुझे सिर्फ आपसे एग्जाम में 13 क्वेश्चन ही राइट चाहिए। 13 क्वेश्चन आसान नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी जमकर। 15 में से 15 भी हो सकते हैं, मैं 2-2 क्वेश्चन की रिलैक्सेशन दे रहा हूं, जो पॉसिबल चीजें हैं मैं सिर्फ वही बता रहा हूं। ठीक है, 15 में से 13 क्वेश्चन अचीव हो सकते हैं भाई। अगर ये भी अचीव नहीं हो रहा है तो फिर तो तैयारी करने का बेनिफिट नहीं है। दूसरी चीज, कभी पेपर ही ऐसा आ जाए कि 15 में से सिर्फ 10 ही बन पा रहे हैं, तो बात अलग है, वो सबके लिए है। ठीक है ना, एक मीडियम लेवल के पेपर में या मीडियम से हाई लेवल के पेपर में 15 में से 13 तो करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस का, अब मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि आप CHSL का पेपर लगा लो, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। CHSL में क्या है, 15% एडवांस मैथ आता है, 50% सॉरी, तो आपका वेस्टेज है। जो अरिथमेटिक है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो बुक्स के बारे में आगे बताऊंगा, किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिएगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैथ में 15 में से 13 सिलेबस कंप्लीट करके डेली प्रैक्टिस करना है। टाइम टेबल भी बताऊंगा कितने कितने घंटे आप दे सकते हैं और किस तरीके से तैयारी करनी है, ताकि आप बोर भी ना हो तैयारी करते हुए। आगे देखो, ये मैथ यहां पे कंप्लीट करता हूं मैं, इसके बाद मैं बात करूंगा आपके सामने कंप्यूटर के सेक्शन को लेकर। कंप्यूटर के लिए बुक्स ले लीजिएगा। ठीक है, बुक्स के बारे में बताएंगे, लास्ट में बताऊंगा एकदम अच्छे से सबके लिए अलग से। ठीक है, कंप्यूटर के लिए आप बुक्स ले सकते हैं। और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन बोल रहा हूं कि 7 क्वेश्चन राइट कर दो। 7 तो अचीव हो जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन तो फुल फॉर्म से आते हैं, बाकी कुछ बेसिक है। इन्होंने जो सिलेबस दिया है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, वेब डिजाइनिंग, ठीक है, WW वाला, ये सारे आपको एकदम डिटेल से करने हैं। कोई भी एक बुक्स ले लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। 7 क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर के हैं। ठीक है, अब बात है GK GS वाले सेक्शन की, तो GK GS के बारे में मैं आपको यहाँ पे कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि काफी 50 क्वेश्चन है, 50% वेटेज है GK GS का। ये दिल्ली पुलिस के लिए TCS वाले प्रश्न, GK GS की रणनीति मैंने पूरा आपको बिल्कुल कंप्लीट बता रखा है इस वीडियो में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, इसको देख लीजिएगा। मैंने इसमें टॉपिक भी दिए हैं, स्टैटिक जीके से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 12-13, कौन कौन से टॉपिक से बन रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये मैंने बिल्कुल आधे घंटे का वीडियो बनाया है, बिल्कुल डिटेल से। आपको GK GS का वीडियो ये देखना ही चाहिए। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझो मेरी, मैंने आपको कितना बोला है, अगर आप रीजनिंग में 13 क्वेश्चन राइट करते हैं, अगर आप मैथ्स में कितने क्वेश्चन है, मैथ में सॉरी रीजनिंग में 23 करते हैं, मैथ में अगर आप 13 क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं 7 क्वेश्चन राइट, जीके और करंट अफेयर्स में अगर आप कर देते हैं ओनली 35, 50 में से, आपका स्कोर ये अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अच्छा खासा 3, 4, 5 और 2, 7, ये 78 नंबर के अप्रोक्सीमेट आपका स्कोर बन रहा है, जो कि एक गुड स्कोर है। इसमें आपका 75 भी जा सकता है, 70 प्लस ही आपका स्कोर रहेगा, और ये अच्छा स्कोर है। मेरिट जो है इतनी हाई नहीं जा रही है। ठीक है, पिछली बार भी मेरिट कम गई थी, पेपर का लेवल हार्ड था, पेपर आसान आ गया तो आप 80 प्लस पे भी चले जाओगे। समझ रहे हो बात को? अब यहां पर एक चीज समझो, दूसरी चीज मैं बात करूंगा बुक्स के बारे में। आप लोग बुक्स के बारे में पूछ रहे हो, बुक्स का एक बार देख लो रिवीजन,
कि बुक्स आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है जी, प्रैक्टिस डेली करनी है, डेली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो। करंट अफेयर्स का बहुत वेटेज है, 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के। देखिएगा, मैं बुक्स के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रीजनिंग को लेकर, इसके बाद मैं आपको टाइम टेबल भी बताऊंगा। आप प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, किसी का पेड कोर्स लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में आपके पास अरिहंत पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए। किसकी? अरिहंत पब्लिकेशन। फोटो नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट इशू है। ये बुक बस इनफ है, बाकी प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस, इसके अलावा रीजनिंग में कुछ नहीं है। मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं, देख लो मैथ का सेक्शन। मैथ के लिए एक आपके पास पेड कोर्स ले लेना या एक बेसिक बुक ले लेना, जिसमें आप मैथ आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, एक RWA है, रोजगार विद अंकित सर हैं, उनकी बुक्स आती है मैथ्स के लिए, अच्छी बुक है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप प्रीवियस ईयर लगाना चाहते हैं ना, तो ये किरण पब्लिकेशन की बुक है एक। कौन सी बुक है? किरण पब्लिकेशन की। किरण पब्लिकेशन में थोड़ा प्रेफर कम करता हूं, प्रीवियस ईयर के अंदर सब मिलेगा, एक से एक क्वेश्चन, पर इसमें सॉल्यूशन जो है वो दमदार नहीं है, सॉल्यूशन में आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर की कोई और बुक मिल जाए SSC के प्रीवियस ईयर की, उसको ले लीजिएगा। पिनेकल पब्लिकेशन की आती है, उसकी ले सकते हैं बुक। और अगर आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ना है तो सबसे सदाबहार है भाई शारदा पब्लिकेशन। मतलब अगर आपको मैथ का एम भी नहीं आता है, मैथ का एम भी नहीं आता है, तो ये शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है, ग्रीन गियर उसका जो है वो प्रिंट कलर है। ये बुक्स ले लीजिएगा, आपका मैथ बेसिक तो क्लियर कर देगा, उसके बाद फिर आप एडवांस मैथ पे जा सकते हैं। बस ध्यान रहिएगा, प्रीवियस ईयर आपको लगाना ही लगाना है किसी भी कीमत पर, प्रैक्टिस आपको करते जाना है। 2 दिन में एक चैप्टर कवर हो जाएगा, अगले दिन प्रैक्टिस करिए, फिर अगले चैप्टर पे जाइए, पिछला रिवाइज करते जाइए, आप में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, यहां पे हो गया हमारा मैथ का सेक्शन कंप्लीट। आगे देखो, अब मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर की, है ना। कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है? कंप्यूटर के लिए एक बुक आती है पिनेकल पब्लिकेशन की। ठीक है, कंप्यूटर में आप कोई भी एक बुक ले लीजिएगा, किरण पब्लिकेशन भी ले सकते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसके अलावा RWA की भी ले सकते हैं, आप कोई भी ले लीजिएगा, कंप्यूटर में सब अच्छा दे रखा है डिटेल से, और ऑप्शन वाइज प्रश्न सब कुछ मिलेगा इसमें, कोई भी बुक ले सकते हैं, कंप्यूटर कवर है। रही बात जीके और करंट अफेयर की, देखो सबसे पहला लूसेंट की किताब अगर आपके पास नहीं है तो बहुत पीछे हो आप। लूसेंट से आपका बेसिक कवर होगा, और थोड़ा इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है। ठीक है, इस बुक से काम नहीं चलेगा कंप्लीट, लूसेंट की बुक आपके पास होनी चाहिए। जीके की स्ट्रेटजी मैंने आपको बता रखी है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, लूसेंट के साथ साथ कोई भी एक स्टैटिक जीके की अलग से बुक ले लीजिएगा। स्टैटिक जीके से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, एक अलग से बुक भी ले लीजिएगा, किसी के नोट्स हैं स्टैटिक जीके के स्पेशल, वो पढ़ लीजिएगा लूस जीके में। ठीक है, फिर हम प्रीवियस ईयर पे आएंगे। प्रीवियस ईयर के लिए आप SSC की किरण पब्लिकेशन ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं घटना चक्र। ठीक है, ये MCQ में है, इसमें डिटेल भी दे रखी है, आप क्वेश्चन के साथ साथ डिटेलिंग भी दे रखी है, ये ले सकते हैं आप। बस ये बुक्स हैं, इसके अलावा ज्यादा बुक्स से नहीं है। अगर आप चाहते हैं स्पेशल वीडियो कर दीजिए बुक्स के अलग, तो यही बुक से बताऊंगा, बट उसमें फोटोग्राफ थोड़ा अच्छे से बता देंगे बस। ठीक है ना, तो यही आपका जो है मेन है। अब मैं बात करूंगा टाइम टेबल के बारे में। सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, पर जो मैं चीजें बता रहा हूं बस इनको एक बार समझते जाना। टाइम टेबल, टाइम टेबल में क्या है, मैं आपको बोल रहा हूं जीके के 3 स्लॉट बनाने के लिए। जीके के 3 स्लॉट, पहले स्लॉट में हम क्या डिस्कस करेंगे? स्टैटिक जीके और हिस्ट्री, स्टैटिक जीके प्लस हिस्ट्री। ठीक है, पहले स्लॉट में। रही बात जीके के 3 स्लॉट हैं, दूसरे में आपकी जियोग्राफी और पॉलिटी। तीसरा जो स्लॉट है इसमें आपकी साइंस हो जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, इकट्ठे नहीं पढ़ने हैं ये तीनों स्लॉट। और दूसरी चीज देखो, अब यहाँ पे एक स्लॉट आपका मैथ्स का बन जाएगा, एक स्लॉट आपका बन जाएगा रीजनिंग का। ठीक है, एक स्लॉट्स बन जाएगा आपका कंप्यूटर का। और 1 महीने के बाद से डेली एक प्रैक्टिस सेट, डेली एक मिनिमम प्रैक्टिस सेट जो है आप इंक्लूड करिएगा अपनी प्रैक्टिस में। ठीक है, डेली एक प्रैक्टिस सेट बिल्कुल कंप्लीट। देखो कैसे करना है, पहले आप स्टैटिक जीके और हिस्ट्री उठाइएगा पहले स्लॉट में,
टोटल 1 से 1.5 घंटा इनको पढ़ लीजिएगा। फिर आप 1-1.5 घंटा रेस्ट करके आप मैथ का स्लॉट उठा लेंगे, ठीक है ना। फिर थोड़ा रेस्ट करके जियोग्राफी और पॉलिटी करना है आपको, इकट्ठे पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। फिर उसके बाद हम रीजनिंग का स्लॉट उठा लेंगे, ठीक है। फिर हम अगले स्लॉट में साइंस और इकोनॉमिक्स, और फिर अगला स्लॉट हम कंप्यूटर का उठाएंगे। हम इस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम बोर भी ना हो। अब ये टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे 1 घंटा देना है, 2 घंटा देना है। जीके में थोड़ा ज्यादा फोकस करना है आपको, जीके और मैथ में, ठीक है ना। अपने हिसाब से मैनेज करिएगा, क्योंकि किसी ने कोई चीज का पेड कोर्स लिया है, किसी क्लासेस कब चलती हैं कब नहीं चलती हैं, आपका अपना टाइम टेबल है, आपको कैसे मैनेज करना है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप बोर नहीं होंगे, ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। मैं उम्मीद करूंगा सेशन सभी को समझ में आ रहा होगा। दिल्ली पुलिस की तैयारी हम इस चैनल पे करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे डेली, और टॉपिक वाइज भी करवाएंगे स्टैटिक जीके। सभी को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं ना, आप सिर्फ 1 महीने सेशन को फॉलो करके देखिए आपके अंदर कितना बड़ा चेंज आएगा। प्रैक्टिस सेट, छोटी छोटी क्विजेस, ये अपने डेली की टेस्ट में इंक्लूड करते रहिएगा। प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस का कंप्लीट करके एसएससी के जितने एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने हैं आपको, हर एक सेक्शन के। यही था आज का सेशन, ठीक है। चलिए बंद करते हैं फिर सेशन को। जय हिंद, जय भारत। किसी का कोई डाउट है ना, कुछ भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, हम उसका रिप्लाई कर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए।